हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, आपका जो चैप्टर था इफ़ आई वर यू, इसकी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है और कौन सा हमें जो क्वेश्चन है वो नहीं करना। तो सबसे पहले इसमें देखो, आप अबाउट द ऑथर दिया हुआ है, ये भी छोड़ देना है। ये थीम बस आपके पढ़ने के लिए है, ये समरी भी दी हुई है सारी की सारी, ये भी आपके पढ़ने के लिए है। इसको नोटबुक के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें, ये वर्ड मीनिंग है आपके इस चैप्टर में से। वर्ड मीनिंग को ध्यान से देखें क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे आपका फर्स्ट है इंट्रूडर। इंट्रूडर क्या होता है? ए पर्सन हु एंटर ए प्लेस विदाउट परमिशन। कोई भी आदमी जो बिना आज्ञा के अंदर आ जाए, आपके कमरे में आ जाए, तो उसको इंट्रूडर बोला जाता है। नेक्स्ट, क्रिमिनल। आप जैसे आपको पता ही है कि क्रिमिनल क्या होता है? ए पर्सन हु हैज़ कमिटेड अ क्राइम। कोई भी आदमी जिसने कोई अपराध किया होता है उसको क्रिमिनल बोलते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? पहचान। द कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, किसी भी आदमी के कोई भी गुण होते हैं वो उसकी आइडेंटिटी होती है। उसके बाद प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल इट मीन्स कि कोई भी जब चीज़ हम अपने सामने करते हैं उसको प्रैक्टिकल बोल देते हैं। हाथ से कुछ करना या कुछ काम करना उसको प्रैक्टिकल। सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। कोई भी काम किसी वजह से करना उसको हम प्रैक्टिकल थिंग्स बोल देते हैं। अपस्टेज क्या होता है? अपस्टेज होता है पीछे। पीछे से कोई आदमी अगर आता है तो उसको हम अपस्टेज बोल देते हैं। एट और टुवर्ड द बैक ऑफ ए थिएटर स्टेज। जो थिएटर स्टेज होती है उसके पीछे का जो दरवाजा होता है उसको हम अप स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग सूट। लॉन्ग सूट क्या होता है? जैसे कोई बड़ा आदमी बड़े लंबे कपड़े पहनता है उसको लॉन्ग सूट बोल देते हैं। ए मैन सूट कंसिस्टिंग ऑफ ए मैचिंग जैकेट एंड ट्राउजर worn ड्यूरिंग द डे स्पेशली इन द वर्क प्लेस। ठीक है, लॉन्ग सूट क्या होता है? वही काम पर जो लंबे लंबे कोट और हैट पहनते हैं जो, उसको हम लॉन्ग सूट बोल देते हैं। बड़ा सा कोट होता है वो। कल्चर्ड। कल्चर्ड क्या होता है? जैसे हमारा सभ्याचार होता है उसको बोल देते हैं पंजाबी में। और कल्चर्ड जैसे वेल मैनर्ड। ठीक है, आपके अच्छे, आपका रहन सहन कैसा है उसको हम कल्चर्ड बोल देते हैं। क्या लिखा हुआ है? करेक्टराइज्ड बाय रिफाइंड टेस्ट एंड मैनर एंड गुड एजुकेशन। वही है कि जो अच्छी शिक्षा से आपको जो संस्कार मिलते हैं उसको कल्चर्ड बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेलोड्रामिक। मेलोड्रामेटिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेलोड्रामा। मेलोड्रामिक क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम पेश करते हैं, किसी भी टीवी के ऊपर, स्टेज के ऊपर, वो नाटक हम बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेलोड्रामेटिक। नेक्स्ट देखिए, नॉन टैलेंट। नॉन टैलेंट क्या होता है? फीलिंग और एपरेंट कॉजली काल्म एंड रिलैक्स्ड। मतलब कोई भी हरकत ना करना, आराम से चुपचाप बैठना, उसको हम नॉन टैलेंट बोल देते हैं। इनमें से कोई भी आप वर्ड लिख सकते हो। नॉन टैलेंट, इंटरेस्ट लिख सकते हो, एंथुसियाज्म लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, पेज आपका 140। ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस आप जैसे जानते हैं कि जो सामने बैठ के आपको सुनते हैं उसको हम ऑडियंस बोल देते हैं। ए पर्सन हु विल लिसन पेशेंटली और सिंपैथेटिकली, जो आराम से बैठकर जो है वो आपसी बातें सुनते हैं, वो क्या हो गया? ऑडियंस हो गया। इन्फ्लेक्शन क्या है? इसमें लिखा हुआ द मॉड्यूलेशन ऑफ इन नोटेशन और पिच इन द वॉइस। इन्फ्लेक्शन यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि आवाज़ जो है वो, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कैसी है, उसको हम इन्फ्लेक्शन बोल देते हैं। इन अनफैमिलियर क्या होता है? अनफैमिलियर वही जैसे क्या लिखा हुआ है कि नॉट नॉन और रिकॉग्नाइज्ड। अनफैमिलियर क्या होता है कि जो आपके साथ फ्रेंडली नहीं है, जिसको आप जानते नहीं हो, रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो क्या है? अनफैमिलियर होता है। उसके बाद देखिए, एम्फेसाइजिंग क्या होता है? ले स्ट्रेस ऑन। एम्फेसाइजिंग यानी किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देनी, उसको हम एम्फेसाइज बोलते हैं। इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन होता है कि नाटक करना। An act of pretending to be another person for the purpose of entertainment or fraud। किसी को धोखा देने के लिए या कुछ एंटरटेनमेंट करने के लिए हम जब किसी की नकल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इमिटेशन बोल देते हैं। ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर क्या है? ए रिटेलर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ग्रीन ग्रोसर क्या होता है कि सब्जी बेचने वाला जो होता है, फल बेचने वाला, उसको हम ग्रीन ग्रोसर बोल देते हैं। आगे देखिए, ट्रेड्स पीपल। ट्रेड्स पीपल होते हैं जो व्यापार करते हैं, दुकानदार हो गए, वो क्या हो गया? ट्रेड्स पीपल हो गए। पीपल एंगेज इन ट्रेडिंग और ट्रेड, वही जो लोग बिजनेस में होते हैं उसको हम ट्रेड्स पीपल बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रीशियसली। प्रीशियसली का क्या मीनिंग होता है? प्रीशियसली होता है, इस आपके चैप्टर में बताया हुआ है, इन एग्जैक्ट टर्म विदाउट वैगनेस। प्रीशियसली होता है कि किसी एक एग्जैक्ट टर्म के ऊपर काम करना, उसको हम प्रीशियसली बोल देते हैं। जैसे बड़ा ध्यान से कोई काम कर रहा हो,
उसके बाद देखिए फिगरिंग हैव ए सिग्निफिकेंट पार्ट और रोल इन ए सिचुएशन ऑफ और प्रोसेस। फिगरिंग क्या होता है कि किसी भी हिस्से को, किसी भी पार्ट को या किसी चीज़ को बताना, ठीक है, उसके सिचुएशन के हिसाब से उसके ऊपर फोकस करना, तो उसको फिगरिंग बोल देते हैं। एम्ब्रेस क्या होता है, किसी को गले लगा लेना, बिना चाहते हुए उसको गले लगाना, उसको हम एम्ब्रेस बोलते हैं। एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग समथिंग विलिंगली, चाहते हुए क्या है कि किसी को गले लगा लेना, उसको हम एम्ब्रेस बोल देते हैं, जैसे गले लगाना। उसके बाद क्या है, स्पेशलिस्ट जो है, स्पेशलिस्ट आपको पता ही है कि एक्सपर्ट जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं। डैंडी बस का क्या मीनिंग है यहाँ पर, स्टाइलिश एंड फैशनेबल। डैंडी बस क्या, डैंडी बस तो जैसे वैसे कार के बारे में बताया हुआ है, जो कार उसकी होती है वो उसके बारे में बताया हुआ है। और इसके अलावा हम कोई अच्छी चीज़ हो, उसको भी स्टाइलिश चीज़ हो, उसको भी हम डैंडी बस बोलते हैं। रिटायर्ड का जैसे आपको पता है कि रिटायर्ड किसी को किसी की नौकरी से लीव दे देना, छुट्टी दे देना, उसको हम हमेशा के लिए उसको क्या बोलते हैं, रिटायर्ड। उसके बाद ट्रैफल क्या होता है, टॉक और एक्ट फियरसली और लाइट हार्टेडली, किसी के साथ जो है बड़े प्यार से बात करना, ठीक है, बिना कोई चिंता, केयरलेसली, उसको हम ट्रैफल बोल देते हैं। उसके बाद देखिए सार्काज्म क्या है, द यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट। सार्काज्म क्या होता है कि इमिटेट करना, ठीक है, किसी को हंसाने के लिए या किसी का ध्यान खींचने के लिए किसी तरह से बिहेव करना, उसको भी हम सार्काज्म बोल देते हैं। ग्रेटिट्यूड क्या है, डन विदाउट गुड रीजन, अनकॉल्ड फॉर, ना चाहते हुए कुछ काम करना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड्स बोल देते हैं। फ्रस्ट्रेटेड, जैसे फ्रस्ट्रेटेड क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड एक तरह की फीलिंग लिखी हुई है यहाँ पर, फीलिंग होती है जैसे कोई गुस्सा हो जाता है एकदम से ज़्यादा, हम उसको हम फ्रस्ट्रेटेड बोल देते हैं। और एक्सप्रेसिंग अपनी डिस्ट्रेस, जो अपनी जो है वो स्ट्रेस जो है किसी को बताता है कोई आदमी, तो वो उसको क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटेड। उसके बाद देखिए पोज, टिपिकल ऑफ और बिलोंगिंग टू द अपर क्लास। पोश क्या होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उनको हम पोश बोल देते हैं। पैंटोमाइम क्या होता है, एथेटिकल एंटरटेनमेंट प्रिटेंडिंग टू फोन। पैंटामिक होता है कि फ़ोन से कोई किसी के साथ बातें करना, उसको हम एक ड्रामेटिक वे में बात करना, उसको हम पैंटोमिक बोलते हैं। जैसे झूठा ही कोई फ़ोन कॉल कर देता है तो वो क्या होता है, पैंटोमाइट होता है। डेकोरेटिव क्या होता है, सजावट किसी चीज़ को सजाना, उसको हम डेकोरेटिव बोलते हैं। सर्विंग टू मेक समथिंग लुक मोर अट्रैक्टिव, किसी चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए, सुंदर करने के लिए जो हम काम करते हैं उसको डेकोरेटिव या डेकोरेटिव वर्क बोल दिया जाता है। विलन क्या होता है, विलन होता है जो आपका एक होता है नायक, एक होता है खलनायक। जो खलनायक होता है उसको हम विलन बोल देते हैं। ए कैरेक्टर होज इवल एक्शन और मोटिव आर इम्पोर्टेंट टू द प्लॉट, ठीक है। विलन क्या होता है कि जो जिसके काम जो होते हैं आपके चैप्टर के प्लॉट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और सारा जो चैप्टर है उसके पीछे घूमता है, उसको हम विलन बोल देते हैं। विलन बेसिकली क्या होता है, खलनायक। ट्रिब्यूट होता है एन एक्ट, स्टेटमेंट और गिफ्ट दैट इज इंटेंडेड टू शो ग्रेटिट्यूड। ट्रिब्यूट होता है किसी को, जैसे हम रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट देनी। एल्ज क्या होता है, एस्केप और अवॉइड। एस्केप हो जाना, एस्केप होता है कि भाग जाना वहाँ से या कुछ ऐसा, उसको हम एल्जेज बोलते हैं। उसके बाद देखिए डॉग होता है अवॉइड करना। बाय ए सडन क्विक मूवमेंट, अगर कुछ जल्दी से कुछ होता है तो हम फटाफट से क्या किसी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉज। उसके बाद क्यूर, देखिए क्यूर होता है स्ट्रेंज और ऑड, कुछ अलग तरह का कोई बिहेव होता है तो उसको हम क्यूर बोल देते हैं। उसके बाद देखिए डिसरिगार्डिंग क्या होता है, पेइंग नो अटेंशन, किसी के ऊपर जो है वो ध्यान ना देना, उसको हम डिसरिगार्डिंग बोल देते हैं। उसके बाद देखिए एपरेंटली होता है एज फॉर एज वंस नोज और कैन सी। एपरेंटली क्या होता है कि एज फॉर एज, जैसे जल्दी से जल्दी कोई जान ले या कोई देख ले, उसको हम एपरेंटली बोल देते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई काम करना, उसको एपरेंटली। क्लॉक यहाँ पे क्या हुआ है, क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लॉक होता है यहाँ पे छुप जाना, हाइड लिखा हुआ है यहाँ पर, हाइड या कवर कर देना, उसको हम क्लॉक बोल देते हैं। उसके बाद देखिए डिस्गाइस होता है मास्क और अल्टर्ड वन अपीयरेंस टू हाइड वंस आइडेंटिटी। डिस्गाइस होता है भी डिस्गाइस भी हम बोल देते हैं कि छुप जाना, जैसे लिखा हुआ है कि कोई मास्क पहन लेना, उसके तरह किसी की तरह का मास्क पहन के उसकी आइडेंटिटी बना देना, उसको हम डिस्गाइस बोलते हैं। उसके बाद देखिए
मस्टैश क्या होता है, जैसे मूछें होती हैं, मूछों को हम मस्टैश बोलते हैं। ए स्ट्रिप ऑफ हेयर लेफ्ट टू ग्रो अबव द अपर लिप, वही जो होठ के ऊपर साइड पे जो बाल होते हैं उसको हम मस्टैश बोलते हैं, जैसे मूछ होती है उसको हम मस्टैश बोलते हैं। उसके बाद देखिए म्यूसिंगली क्या होता है, बी एब्जॉर्बड इन थ्रो, एब्जॉर्ब्ड, म्यूसिंगली इसको छोड़ दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए मडल्ड, मडल्ड होता है कंफ्यूज हो जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मडल्ड यानी कंफ्यूज हो जाना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखो स्लैम, स्लैम जो वर्ड है क्या है, किसी को थप्पड़ मार देना। शट फोर्सफुली एंड लाउड विद ए बैंग, धक्का देना किसी को जब मारना उसको हम स्लैम बोल देते हैं। रैटल क्या होता है, ए रैपिड सक्सेशन ऑफ शॉर्ट, रैपिड रैटल क्या होता है कि आवाज़ आनी जल्दी से, कोई एकदम से तीखी आवाज़ आनी, उसको हम रैटल बोल देते हैं। शार्प नॉकिंग साउंड जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए रिहर्सल, रिहर्सल क्या होता है कि कोई भी प्रैक्टिस करना, जैसे आपको पता ही है कि वो रिहर्सल होती है। स्पॉट ऑफ बॉदर, स्पॉट ऑफ बॉदर क्या होता है, टू बी सम ट्रबल्ड, टू बी सम ट्रबल, आप जैसे किसी की वजह से कोई मुसीबत में आ जाना तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉट ऑफ बॉदर। उसके बाद देखिए अम्यूजिंग, अम्यूजिंग क्या होता है, कॉजिंग लाफ्टर एंड प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, कॉजिंग यानी कि कारण बनना किसी को एंटरटेन करने का या किसी को हंसाने का, उसको हम अम्यूज करना बोल देते हैं। सार्जेंट क्या होता है, सार्जेंट पुलिस वाले को बोला जाता है, पुलिस ऑफिसर रैंक्ड बिलो इन इंस्पेक्टर, जिसका रैंक जो है वो इंस्पेक्टर से नीचे होता है उसको हम सार्जेंट बोलते हैं। तो ये आपके वर्ड मीनिंग है, ये भी आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं आपका जो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। उसके बाद ये देखिए आपका कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगा, और ये क्वेश्चन जो मैंने टिक किए हुए हैं वही क्वेश्चन आपको करने हैं। क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेज अकर इन प्ले, डू यू नो देयर मीनिंग, ये जो मीनिंग है कुछ वर्ड लिखे हुए हैं आपकी, जैसे लेफ्ट साइड में कुछ मीनिंग वर्ड लिखे हुए हैं और राइट साइड में कुछ मीनिंग लिखे हुए हैं, इनको जो क्या है एक सही एक पर्टिकुलर एक रेंज में लगाना है हमें इसको। तो इसके आंसर जो है वो नीचे दिए हुए हैं, जैसे ये देखो, ये मैं आंसर भी इसके साथ दिए हुए मैंने। कल्चर्ड क्या होता है, वेल मैनर्ड, काउंट ऑन क्या होता है, डिपेंड ऑन, ये सब इनके मीनिंग जो है इनके सामने लिखे हुए हैं, ये भी आप लोगों ने कर लेने हैं, इसके आंसर नीचे दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन, एट लास्ट a sympathetic audience who says this word, why does he say it, is he sarcastic or serious, ये जो वर्ड है कौन बोलता है, एट लास्ट ए sympathetic audience, ये वर्ड कौन बोलता है, आंसर में क्या लिखा है, दिस हैज बीन सेड बाय गैरार्ड, ये गैरार्ड बोलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हु डज ही से इट, he says so because the intruder had asked him to talk about himself, ये क्यों बोलते हैं उसको, ये इसलिए बोलता है ताकि वो आपस में वो बातें कर सके। नेक्स्ट क्या है, is he sarcastic और serious, ये क्या ज़्यादा सीरियस था या नहीं, क्या लिखा हुआ है, he is being sarcastic because he knew about the intruder intention, हाँ वो बहुत डरा हुआ था, थोड़ा सा सीरियस था, क्यों, क्योंकि उसको पता था कि ये जो इंट्रूडर है ये कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, why does the intruder choose Gerard as the man whose identity he want to be, why does the intruder choose, जो इंट्रूडर होता है जो उसके गैरार्ड के पास आ जाता है उसके कमरे में, वो क्यों उसकी जो आइडेंटिटी वो लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है, द इंट्रूडर हैड, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, मैं बता रहा हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन, द इंट्रूडर हैड चूजन गैरार्ड एज हिज टारगेट वॉज आइडेंटिटी ही वांटेड टू टेक ऑन बिकॉज ही वाज ऑफ द सेम फिजिकल स्ट्रक्चर, पहली बात वो तो इसलिए उसका लेना चाहता था क्योंकि उसकी कद काठी रंग रूप सारा जो है वो उससे मिलता था। दूसरा क्या था कारण, बिसाइड एज गैरार्ड ही कुड मूव अराउंड फ्रीली डूइंग नथिंग इन पर्टिकुलर, ही कुड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ विदाउट रनिंग एट द साइट ऑफ ए कॉप, तो वो क्या उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता था, क्यों, क्योंकि उसके पास तो पैसा भी बहुत था, किसके पास, गैरार्ड के पास, उसकी सारी प्रॉपर्टी लेना चाहता था और पुलिस से भी बचना चाहता था, इसलिए वो उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें से हम थर्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन भी छोड़ देंगे। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन हम करेंगे, यू विल सून स्टॉप
बीइंग स्मार्ट। तो वो जो इंट्रूडर होता है वो उसको बोलता है कि तुम जो है वो ज़्यादा जो है स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। ये कौन, हु सेज दिस वर्ड, वाई डज द स्पीकर से इट, हु सेज दिस वर्ड, ये वर्ड है कौन बोलता है, वाई डज द स्पीकर से इट, स्पीकर जो है उसमें ये सब क्यों बोल रहा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप गैरेट फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, और गैरार्ड को क्या करना चाहता है अकॉर्डिंग टू स्पीकर, जब ये सब बातें होती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में पहला उसका आंसर है द इंट्रूडर सेज दिस लाइन टू गैरार्ड। ये जो लाइन है कौन बोलता है, इंट्रूडर बोलता है। उसके बाद द इंट्रूडर वाज लिटिल कंफ्यूज्ड एज गैरार्ड डिड नॉट शो एनी साइन ऑफ बीइंग अफ्रेड और वरिड। जो इंट्रूडर होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि गैरार्ड उसकी बातों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। तो इरिटेटेड बाय दिस, इसलिए वो इरिटेट हो जाता है। ही सेज द अबव लाइन एज इफ टू वार्म हिम ऑफ सिचुएशन गैरार्ड वाज गोइंग टू फाइंड हिमसेल्फ इन। तो वो ये जो सिचुएशन जो देखकर वो थोड़ा सा क्या होता है, जो इंट्रूडर होता है वो घबरा जाता है। थर्ड देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इफ गैरार्ड वुड गेट टू know of his plan of murdering him and imprisonment as later he would stop being smart and being too worry। according to the speaker जो बता रहा है, ये स्टोरी जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंगली, अगर if Gerard would get to know, अगर गैरार्ड को पता चल जाता है कि ये जो इंट्रूडर है उसको मारने के लिए आ रहा है, तो वो क्या होता, तो फिर he would stop being smart एंड बीइंग टू वरी। तो फिर क्या है, वो थोड़ा स्मार्ट बिहेव करता, क्यों, उससे बचने के लिए, पर वो जो है इंट्रूडर्स को बताता नहीं है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन देखिए, दे कैन नॉट हैंग मी ट्वाइस, हु सेज दिस, वाई डज द स्पीकर से इट। वो मुझे जो है वो फांसी पर नहीं चढ़ा सकते, ये सब वर्ड कौन बोलता है, वाई डज द स्पीकर से इट, और स्पीकर ने ये सब क्यों कहा। दीज लाइन्स आर बीइंग, आंसर में क्या लिखा हुआ है, दीज लाइन्स आर बीइंग स्पोकन बाय द इंट्रूडर। ये जो इंट्रूडर होता है उसके द्वारा ये लाइनें कही होती है। इंट्रूडर वही जो बाहर से आदमी आता है, किसको मारने के लिए, गैरार्ड को मारने के लिए, उसकी आइडेंटिटी लेने के लिए। He says this lines to Gerard when the latter asked him why he wanted to add murder to his list of crime। ये वर्ड तब कहता है जब गैरार्ड उसको बोलता है कि तुम तुमने जो गुनाह किए हैं उसमें तुम और गुनाह ऐड क्यों करना चाहते हो। The intruder tells them he is already wanted for murder and he cannot be hanged twice। तो वो जो इंट्रूडर होता है वो उसको बोलता है कि मैं पहले ही लोगों को मार चुका हूँ और मुझे जो है वो एक से ज़्यादा फांसी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, ये इसमें बताया हुआ है। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, एट्थ भी नहीं करेंगे। उसके बाद जो है आपका थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट ये है, इसमें क्या बताया हुआ है, कंसल्ट योर डिक्शनरी एंड चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर्स गिवन इन ब्रैकेट। ये देखो, ये आपके जो सेंटेंस दिए हुए हैं, इस सेंटेंस में दो दो वर्ड दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है, इन दोनों वर्ड में से हमें एक जो सूटेबल वर्ड है वो लिखना है। इसके आंसर जो है मैं आगे लिखे हुए हैं, यू कैन फाइंड आउट। ये देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट था और ये साइट आएगा और गैस्टली आएगा। इसी तरह से आपने जो है वो राइट वर्ड जो है, जो सही शब्द है वो चुन के लिखने हैं, उसके आगे आंसर मैंने आपको दिए हुए हैं। और ये जो दूसरा पार्ट है ये हम नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। जो टिक किए हुए हैं क्वेश्चन वही क्वेश्चन करने हैं, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं करने। और उसके अलावा ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं जैसे सिंपैथी, फैमिलियरिटी, कंफर्ट, तो इसके हमें क्या बनाने हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और मीनिंग बनाने हैं। इसके भी मैंने नीचे आंसर आपको ये सारे दिए हुए हैं। उसके बाद ये जो राइटिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसका क्या करना है, विच ऑफ द वर्ड बिलो डिस्क्राइब्ड गैरार्ड एंड विच डिस्क्राइब द इंट्रूडर। इसमें जो वर्ड दिए हुए हैं, कौन से वर्ड जो गैरार्ड की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं और कौन से वर्ड जो इंट्रूडर की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, ये जो नीचे अब इसके आंसर लिखे हुए हैं कि गैरार्ड के लिए कौन से वर्ड यूज़ करेंगे हम और इंट्रूडर के लिए कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, इसके भी आंसर आपको नीचे मैंने दिए हुए हैं। और ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से, व्हाई डज द इंट्रूडर से दैट गैरार्ड प्लेजर वुड बी शॉर्ट लिव्ड। तो जो इंट्रूडर होता है वो गैरार्ड को क्यों बोलता है कि तुम्हारा ये जो
रहना सहना है थोड़ी देर के लिए ही है, तुम्हारा जो फन है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। क्यों कहता है? द इंट्रूडर हैड एंटर्ड द कॉटेज विद एन इंटेंशन ऑफ किलिंग गेरार्ड एंड टेकिंग हिज प्लेस। तो इंट्रूडर जो होता है वो गेरार्ड के कमरे में आता है उसको मारने के लिए, और उसके कमरे में जाकर घुस जाता है। ये सब बातें वहाँ पर वो जाके वो बोल रहा है। When he was welcomed warmly and pleasantly by Gerard, he tells him that once he get to know of what was waiting him, he would no longer be pleased. तो जो गैराड होता है उसका वो वेलकम करता है, बड़े आराम से उसको बुलाता है, उससे बात करता है। तो ये सब देख के उसको वो सोचता है कि ये बातें ऐसी बातें क्यों कर रहा है, ये ज़्यादा मुझे बातों में घुमाकर मेरा ध्यान भटका रहा है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो नहीं करेंगे, थर्ड भी नहीं करेंगे। आगे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द इंट्रूडर सी गेरार्ड फर्स्ट, व्हाट डिड ही नोटिस अबाउट हिम। यहाँ पे क्या है? व्हाट डिड द इंट्रूडर सी, जो इंट्रूडर होता है वो क्या देखता है सबसे पहले गेरार्ड में? व्हाट डिड द नोटिस अबाउट हिम। द इंट्रूडर सॉ गेरार्ड फर्स्ट एट एल्सबरी, तो वो एल्सबरी में देखता है गेरार्ड को। ही वॉज इन हिज कार, तो अपनी कार में होता है वो। ही ओवर हेडेड ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू अदर पीपल हु हैड सीन गेरार्ड एंड फ्रॉम देयर डिस्कशन ही गैदर्ड दैट ही वाज कीर काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन। तो वो गाड़ी में बैठा किसी दूसरे आदमी से बात कर रहा होता है। कौन बात कर रहा होता है? गेरार्ड। तो वो इंट्रूडर जो होता है वो सोचता है कि ये जो आदमी है काफ़ी पैसे वाला आदमी है, तो इसके पास बहुत कुछ है, इसका बिजनेस भी होगा, तो मैं ये सब लेने के लिए इसे छीन लूँगा, इसको मार दूंगा। ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो फिफ्थ क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, सिक्स्थ भी छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही करना है, ड्रा ए पेन पिक्चर ऑफ गेरार्ड। गेरार्ड का जो कैरेक्टर स्केच है वो कैसा है उसके बारे में बताना है। तो गेरार्ड वाज ए प्ले राइटर। गेरार्ड क्या है? गेरार्ड जो एक प्ले राइटर है, वो प्ले लिखता है, नाटक लिखता है। वाज हु वाज सपोज टू बी हैविंग ए वेरी क्लियर एंड माइसीरियस नेचर। उसका जो स्वभाव है वो बड़ा ही एक अजीब तरह का स्वभाव है उसका, और हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसा लिखता है जो बहुत ही मिस्टीरियस होता है, जो बहुत ही जैसे दिलचस्प होता है। इस तरह के जो वो प्ले राइटर लिखता है। ही वॉज रेयरली सीन बाय पीपल एंड लेड अ वेरी प्राइवेट लाइफ। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत कुछ कम लोगों ने देखे हुए होते हैं, और ये सब उसकी अपनी लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द ओनली पीपल हु विजिटेड हिज हाउस वर द बेकर, ग्रीन ग्रोसर एंड द मिल्कमैन। और ये सब चीज़ें किनको पता होती है? जो उसके घर में जो बेकर होता है, रोटी जो ब्रेड वगैरह देने के लिए आता है, या सब्जी वगैरह देने के लिए आता है, या दूध देने वाला आता है, उसको उनके बारे में पता होता है। हाउएवर ही वॉज वेरी स्मार्ट, विटी एंड कॉन्फिडेंस। वो बहुत ही होशियार होता है, चालाक होता है, और भरोसे से भरा हुआ होता है, कॉन्फिडेंट होता है। ही पोसेस्ड द राइट मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ हैंडल वेरी मैटिकुलसली प्लान्ड अटैक मेड ऑन हिम बाय एन इंट्रूडर। और वो बहुत ही चालाकी के साथ, इसमें क्या होता है कि जो गेरार्ड होता है वो बहुत ही चालाकी के साथ, जो इंट्रूडर होता है जो बाहर से उसको मारने के लिए आता है, बड़ी चालाकी के साथ शांत अपने दिमाग को रखता हुआ उसके साथ बात करता है, और उसको जो है वो जेल में भेज देता है। तो आगे क्या होता है? नॉट लूजिंग हिज कूल एंड रिप्लेइंग टू द इंट्रूडर विद ह्यूमर एंड सार्काज्म, ही प्ले अ वेरी शॉर्ट गेम एंड गिव्स द इंट्रूडर ए डोज ऑफ हिज ऑन बिटर मेडिसिन। तो वो क्या होता है? वही बात बताई हुई है कि जो गेरार्ड होता है वो बड़े ढंग से, बड़े शांत स्वभाव से, सिंपैथेटिकली उससे बात करता है, उसको बातों में उलझा लेता है। जो चोर आता है, जो इंट्रूडर आता है, बातों में उसको उलझा लेता है, और उसको जो है वो धीरे धीरे करके उसको वो जो है वो खिड़की में, जो उसकी एक अलमीरा होती है, उसमें भी बंद कर देता है। इवेंचुअली ही सेव्स हिमसेल्फ एंड हैंड्स द ट्रिकस्टर टू द पुलिस। और इस तरह से वो अपनी जो है वो अपने आप को सेव कर लेता है, और पुलिस को दे देता है। किसको? इंट्रूडर को। डगलस थ्रो द कैरेक्टर ऑफ गेरार्ड डिस्प्लेस टू द
रीडर द अप्रोच टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन। तो यहाँ पर ये डगलस है, राइटर जो है वो गैरार्ड का कैरेक्टर इस तरह से बता रहे हैं कि कभी भी जो मुसीबत होती है तो तब हमें क्या है, घबराना नहीं चाहिए। डिस्प्ले टू द रीडर, जो पढ़ रहे हैं रीडर जो है उनको बताना चाहता है द अप्रोच टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन। इसमें बताया हुआ है कि ये जो क्रिटिकल सिचुएशन अगर आपके ऊपर कोई भी आती है तो तब आप लोगों ने उस क्रिटिकल सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वहाँ पर आपको घबराना नहीं होता। तो ये सब आपके इस चैप्टर में बताया हुआ है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं सारे करने अपने नोटबुक के ऊपर आपके एग्ज़ाम के लिए आप इसको तैयार करना है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो आप लोगों ने अपनी जो नोटबुक है उसको प्रिपेयर कर लेना है। थैंक यू।